परमेश्वर की धन्यवाद। आज फिर एक बार परमेश्वर के सन्निधि में मिलके आने के लिए, परमेश्वर की कृपा में फिर एक साथ संगति मनाने के लिए परमेश्वर सहायता की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के समय परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक और अवसर परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिनों के बाद मिनी आंटी भी हमारे बीच में है, उनके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ भी मिलकर एक और बार कल इस संगति मनाने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहे हैं, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। सीमोन है नहीं, सीमोन आज दिख मैं हूँ नहीं मैं रहा हूँ है। मैं हूँ। जो भी हो, जहाँ कहीं भी होने पर भी परमेश्वर की महिमा होने की अनुभव परमेश्वर ओपन कर रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे एफिसियों का किताब 5वां अध्याय 16वां वचन। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। वहाँ पे लिखा ऐसा गया है, मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज डेज आर इविल। समय का सत्व्यवहार करो क्योंकि दिन बुरा है। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से बोलना चाहता हूँ, समय की ज़रूरत नहीं तो समय की यूसेज, हम कैसे अपना समय को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हाउ टू यूज़ अवर टाइम। यहाँ पे लिखा गया अनुभव में हम लोग देख सकते हैं, मेकिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज डेज आर इविल। आज के दिन अगर देखते हैं पूरी तरीके से बुराई में फंसा हुआ एक अनुभव को हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखित वाले अनुभव में लिखा है, समय को हमें अच्छी तरीके से परखना चाहिए। हम परमेश्वर के संतान होने के द्वारा हमारे जीवन में समय बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, टाइम, क्योंकि समय बहुत स्पीड से दौड़ के जाता है। इसीलिए हम विश्वासी होने के द्वारा, हम परमेश्वर के संतान होने के द्वारा टाइम हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। यीशु मसीह अपने सेवकाई केवल 33.5 ईयर्स, उसमें 3 साल 6 महीना 3 years 6 months उनके सेवकाई के लिए गया था। तो वो टाइम स्पैन के अंदर उनको जो काम करना था, जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य को उसने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से, प्रार्थना की शक्ति और सामर्थ्य से, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति के द्वारा उसको पूरा करने की अनुभव। इसीलिए हम लोग भी परमेश्वर के संतान होने के कारण हमारा भी टाइम फैक्टर को हमें हरदम हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मेट में रखना चाहिए। अगर टाइम को हम अच्छे फॉर्मेट में नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर क्या सा हो सकता है, टाइम हमसे आगे निकल जा सकती है और हम पीछे रुक जा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के संतान होने के द्वारा हमें समय के अनुसार परमेश्वर की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए जाने की जरूरत है। इसीलिए कलीसिया, इसीलिए बाइबल की शुरुआत से लेकर आखिरी तक सब कुछ समय के एक उचित अनुभव में जाता हुआ एक अनुभव, एक ऑर्डर में जाता हुआ एक अनुभव को देख सकते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर हम लोग स्वर्ग पहुंचकर स्वर्गीय महिमा में रुकते दम तक पूरा सब कुछ परमेश्वर क्या किए, एक सेट ऑफ पैटर्न टाइम के ऑर्डर में परमेश्वर रखे हुए हैं। तो इस टाइम के बीच में क्या है, ईविल भी है, नहीं तो बुराई भी होने वाली अनुभव भी है। तो अगर हम टाइम के साथ जाते हैं तो बुराई हमारे ऊपर कभी भी असर नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु मसीह के अपने सेवकाई के अनुभव में उनके टाइम को ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे लोगों का प्रयत्न चला, मगर कहाँ पर भी परमेश्वर उनको क्या नहीं किए, हारने की अनुमति नहीं दिए। इसीलिए हम परमेश्वर के संतान होने के द्वारा, हम परमेश्वर के कलीसिया के सौभाग्य होने के कारण हमको भी कभी हारना नहीं चाहिए। समय के साथ हमें भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को, नहीं तो परमेश्वर जो चाहते हैं उन चीजों को क्या करना चाहिए, पूरा करके आगे जाने की अनुभव हमें चाहिए। इसलिए यहां बता गया अनुभव में हम लोग देख सकते हैं, समय, दिन और बुराई, ये 3 चीजों में बहुत गुरुत्व हमें रखना चाहिए। एक समय, दूसरा दिन, तीसरा बुराई। ये 3 चीज हमारे जीवन में बहुत मायने रखने वाली चीज। समय के लिए, समय अगर परखेंगे तो दिन अच्छा जाएगा, दिन अगर अच्छा जाएगा तो उस दिन हमारे लिए क्या बनेगा, बुराई से हम जयवंत होने वाली एक अनुभव हो सकता है। इसीलिए हमारा समय, दिन और हमारा जीवन में बुराई से हटकर जाना, ये 3 चीजों में हमें बहुत गुरुत्व रीति से हमें क्या करना चाहिए, मायने रख के जाना चाहिए। इसलिए इधर लिखा गया अनुभव में ये समय के लिए, समय को अपने दिमाग में फिक्स रख कर, नहीं तो उसको अच्छी तरीके से पैटर्न से, ऑर्डर से रखने के बाद परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण करते हैं तो परमेश्वर कुछ ना कुछ श्रेष्ठ कार्य हमारे जीवन में करेंगे। अगर यीशु मसीह के सेवकाई के अनुभवों को देखते हैं, सेवकाई से जाने से पहले, नहीं तो समय के प्रारंभित होने से पहले सब कुछ को उसने क्या किया, ऑर्डर आउट किया, सेट आउट किया।
उसके बाद ही वो उन्होंने क्या किया, सेवकाई किया, प्रार्थना के द्वारा, नहीं तो परमेश्वर के साथ वाली रिश्ताओं के द्वारा, नहीं तो फेलोशिप के द्वारा उसने क्या किया, जो समय को क्रम वो क्या कर रहे थे, सेट करके रख रहे थे। इसीलिए कोई भी उनकी सेवकाई को, नहीं तो उनकी समय को कोई भी रोक टोक नहीं कर सके। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, यीशु मसीह एक विवाह गृह, एक मैरिज फंक्शन में जाते वक्त, नहीं तो एक मैरिज में यीशु मसीह को इनवाइट किया हुआ अनुभव में यीशु मसीह की माँ आकर यीशु मसीह से एक विनती करते हुए एक अनुभव को देख सकते हैं। यीशु मसीह को आके बोलते हैं, उनके करीबी रिश्तेदार लोग हैं, उनको बहुत जाने पहचाने वाले लोग हैं, तो उनके घर में शादी के लिए जब गए थे, बाकी कोई भी उसे विवाह के बारे में चिंतित नहीं है, मगर यीशु मसीह के माँ उस विवाह के चीजों में हर चीजों के बारे में गुरुत्व लेकर वो क्या की, किसी और को जाकर नहीं बोला, यीशु मसीह को जाकर बोला। बोलने पर यीशु मसीह ने एक ही बात उसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए हमें मालूम करना चाहिए, यीशु मसीह समय को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला एक व्यक्ति है। अगर यीशु मसीह समय को उतना इंपॉर्टेंस देने वाला व्यक्ति है, कलीसिया बनकर हमें भी समय को क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देने की जरूरतमंद पड़ता है। समय की अगर गुरुत्व हम लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स परमेश्वर क्या करेंगे, वो समय उचित समय में परमेश्वर करने के अनुभव देख सकते हैं। इसलिए इधर भी हम लोग देख सकते हैं, वो विवाह के गृह में समय, यीशु मसीह ऑफ टाइम में वहां पे नहीं है, ऑन टाइम ही यीशु मसीह वहां पे आए थे। यीशु मसीह का समय करेक्ट ही था, मगर यीशु मसीह वेट कर रहे थे कब परमेश्वर की इच्छा और समय एक साथ जब मिलेगा तब अद्भुत कार्य हो सकते हैं। इसलिए हमें मालूम कर परमेश्वर का समय और परमेश्वर की इच्छा दोनों एक साथ जब मिलता है जब चमत्कारी होता है। इसीलिए परमेश्वर के समय और परमेश्वर का प्लान जब दोनों का मिलन होता है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं, इस विवाह के घर में यीशु मसीह के माँ क्यों, वो विवाह के घर के सब कुछ के बारे में देखभाल करने के कारण क्या है, क्योंकि वो समय को जानने वाली एक औरत थी, नहीं तो उसको समय परमेश्वर की इच्छा मालूम होने वाली एक अनुभव थी। उसने क्या किया, वहां पे काम करने वाले लोगों को समय में उनको जागृत किया, नहीं तो उनको क्या उत्तेजित करके बोला, यीशु मसीह जो कुछ भी बोलता है वो करने के लिए तुम तैयार रहो, नहीं तो एक समय तैयार बन के आ रहा है, परमेश्वर के प्लान के हिसाब से तुम भी उसमें क्या हो जाओ, फिक्सअप हो जाओ। इसलिए अगर एक विश्वासी, अगर नहीं तो एक परमेश्वर के संतान अगर टाइम फॉलो करने का प्रारंभ कर लेता है तो दूसरे लोगों को उत्तेजित कर सकता है। यह है कलीसिया का फेलोशिप। हालेलुया। इसलिए हमें मालूम करनी चाहिए, अगर मरियम समय का फॉलो करती, समय का अच्छी फॉलो किया करने पर उसने क्या कर सका, कितने चेलों को वो क्या कर सके, उत्तेजित कर सकी। नहीं तो एक काम के लिए, एक सेवकाई के लिए, एक दर्शन के साथ सौभाग्य होने के लिए, नहीं तो परमेश्वर के प्लान में मिलने के लिए कितने जन को उसने क्या किया, तैयार किया। तैयार करने से पहले यीशु मसीह को जाकर बोला, यीशु मसीह आप कुछ कीजिए, आपके द्वारा कुछ ना कुछ हो रहा। तब यीशु मसीह ने उसे एक ही जवाब दिया, मेरा समय अभी तक नहीं हुआ, जब मेरा समय होगा मैं उपयुक्त समय में कुछ ना कुछ करूंगा। इसीलिए मरियम ने क्या किया, यीशु मसीह के टाइम के लिए वेट किया, नहीं तो परमेश्वर के प्लान के लिए वेट किया। वेट करना ही नहीं, दूसरों को उत्तेजित करके उनको भी वेट करने वाला अनुभव, यही कलीसिया को भी होना चाहिए। हेलो, मरियम के समान हमें भी बनना है। हमारा भी परमेश्वर हमको उधारी क्यों दी है, परमेश्वर हमको अभिषेक क्यों किए, परमेश्वर हमें कलीसिया में क्यों मिलवा है, ताकि हम जागृत रहे, ताकि हम समय को अच्छी तरीके से परखे, ताकि परमेश्वर का प्लान कब एस्टैब्लिश होगा, कब शुरुआत होगा, शुरुआत होने से पहले एक झुंड को हमको तैयार करके रखना चाहिए। इसीलिए वो विवाह घर में अच्छे से एक झुंड को मरियम ने क्या किया, आत्मिकता से तैयारी किया। जब से यीशु मसीह को जाकर मरियम ने विनती किया, उससे पहले ही इसको प्रार्थना निवेदन करने वाली एक अनुभव है। वो प्रार्थना के साथ बोली होगी, अरे परमेश्वर यहाँ तो द्राक्षरस खत्म होने वाली अनुभव है, कौन यहाँ पे सहायक मंद होगा, कुछ ना कुछ रास्ता खोल कर दिखाने चाहिए। प्रार्थना के अनुभव से यीशु मसीह के पास जाकर वो यीशु मसीह को बताने के वास्ते यीशु मसीह वहाँ पे चमत्कार कार्य करने के अनुभव हम देख सकते हैं। इसलिए उस विवाह घर में चमत्कारी होने का कारण क्या है जानते हो ना, एक व्यक्ति, कौन, मरियम, टाइम को फॉलो करना शुरू की, नहीं तो टाइम को उसने क्या किया, याद करना शुरू किया, परखना शुरू किया। उतना ही नहीं, बाकी कितने लोगों को भी उसने क्या किया, तैयार किया। इसलिए उस कहानी में देख सकते हैं, जो चेले लोगों को तैयार किया गया वो चेले लोग ही थे यीशु मसीह की चमत्कारी का साथ देने के लिए। हेलो,
अगर हम कितने किसी आत्मिक लोग बनकर कितने आत्मिक लोगों को हम जागृत करके टाइम के हिसाब से उनको सेटअप करके, नहीं तो उनको परमेश्वर के क्या बोलते हैं प्लानिंग में हम लोग अगर जोड़ सकते हैं तो चमत्कारी बहुत देर नहीं है, चमत्कारी बहुत करीबी है, करीबी समय में ही परमेश्वर चमत्कारी वाले अनुभव दिखा सकते हैं। इसीलिए ये उस कहानी में हम देख सकते हैं वो जो उस विवाह के घर में काम करने वाले जो बच्चे लोग थे, नहीं तो सेवक लोग थे, वो लोग रेडी थे, टाइम के लिए वो लोग रेडी थे। उनका मन, उनका विचार, उनका सब कुछ टाइम, परमेश्वर जब बोलेंगे तब मैं तैयार हूं, मैं प्रस्तुत हूं, परमेश्वर जो कुछ भी बोलेंगे वो करने के लिए तैयार। इसीलिए परमेश्वर की कलीसिया भी ऐसे ही बननी चाहिए, गिरे हुए लोगों को, नहीं तो फंसे हुए लोगों को जागरण करने का काम हमारा काम है। हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों को समय का अनुभव बताना चाहिए, दिन की श्रेष्ठता उनको बताना चाहिए, ताकि वो लोग क्या कर सकते हैं, जागृत हो सकते हैं, वो ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने आत्मिक अनुभवों में प्रस्तुत बन सके, ताकि यीशु मसीह जो कुछ भी बोलते हैं उसकी आवाज सुनकर यीशु मसीह की इच्छाओं के हिसाब से कामों को करने के लिए, चमत्कारिक में हाथ मिलाने के लिए कलीसिया क्या करना चाहिए, सौभाग्य होना चाहिए। इसीलिए वहां देखने वाले अनुभव में ये जो चेले लोग थे, वो लोग मरियम के हिसाब से, मरियम की बात सुनकर वो लोग वेट कर रहे हैं कब परमेश्वर का टाइम होगा, कब परमेश्वर की प्लानिंग में हम भी क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ये सेवक लोग क्या किया, परमेश्वर ने उनके समय उपयुक्त होते वक्त, समय की उपस्थिति होते वक्त ही परमेश्वर क्या किए, चेलों से बोले तुम लोग क्या करो, बाहर पड़ा हुआ कितने पात्र है उन सब कुछ को क्या करो, साफ सुथरा करके कहाँ लेके आओ, अंदर लेके आओ। हेलो, अगर हम परमेश्वर के प्लानिंग में आते हैं, हम हमारे द्वारा परमेश्वर कुछ ना कुछ करने के लिए चाहते हैं। हेलो, इतना दिन जो मटके जो पत्थर के जो 6 पात्र थे वो बाहर खड़ा हुआ था, नहीं तो बाहरी हिस्सों में पड़ा हुआ चीज को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, उसको साफ सुथरा करके अंदर ले आने के लिए बोल रहे हैं। हेलो, परमेश्वर हमें उत्तेजित क्यों कर रहे हैं, परमेश्वर हमें समय में आने के लिए क्यों कहते हैं, जानते हो ना, कितने पत्थरी मनुष्यों को परमेश्वर के कलीसिया के अंदर लाने के लिए, नहीं तो कितने पत्थरी वाले लोगों को, नहीं तो कितने बाहरी हिस्से में अपवित्र बनकर खड़े हुए लोगों को पवित्र करके परमेश्वर के सन्निधि में ले आने के लिए। इसीलिए अगर हम टाइम फॉलो करेंगे, अगर हम टाइम को पहचानेंगे, हम अगर परमेश्वर के प्लानिंग में अगर फिक्स अप हो जाएंगे, हमारे द्वारा कितने लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो सकते हैं। इसीलिए वहां पे लिखा, वहां पे देखने वाले अनुभव में ये कितने सेवक लोग क्या किए, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से अपने आप को ट्यून अप किए और परमेश्वर की चमत्कारी वो लोग कर पाए, वो लोग परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर सके। हेलो, मेरा सवाल एक बनता है, ये चेले लोगों को कैसा विश्वास कि परमेश्वर चमत्कार करेंगे, नहीं तो परमेश्वर पानी को द्राक्षरस बनाएंगे, कैसे ये लोग का विश्वास, वे लोग का विश्वास एक ही चीज है, परमेश्वर कुछ बोलते हैं, अगर परमेश्वर के प्लानिंग में ऑटोमेटिक हम आ जाते हैं तो विश्वास भी हमारे अंदर बढ़ोतरी होने की अनुभव हो सकता है। इसलिए इधर देख सकते हैं ये जो 6 पात्र जो बाहर थी उसको धोने के लिए ये लोग कम से कम मेरे हिसाब से ये लोग 1-2 घंटा लिए होंगे। हेलो, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के टाइम में कुछ काम करते वक्त हो सकता है वो हमें बहुत तकलीफ दे सकती है, वो हमें बहुत बाधाजनक हो सकती है, वो हमारे जीवन में थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, मगर एक चीज है, अगर वो चीज को हम साफ सुथरा करके परमेश्वर के सन्निधि में ला सकते हैं, परमेश्वर के समय के हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं, तो कितनी बुराइयां उस घर से हट जा सकती है। इसीलिए वो घर में, विवाह घर में बुराई क्या होने वाली थी, बुराई ये होने वाली थी कि वो लोग विवाह घर में कुछ प्रस्तुत नहीं थे, लोग उनका मजाक उड़ाते, लोग उनको क्या करते, बहुत घिनौनी तरीके से गाली देते, इतना घिनौनी परिस्थिति से वो परिवार जाना पड़ता, हो सकता तो वो परिवार आत्महत्या तक करने के लिए तैयार बन जाते। मगर क्या हुआ, एक मरियम के द्वारा, कितने सेवक लोगों के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह का समय में मरियम और सेवक लोग मिलने पर परमेश्वर की प्लानिंग में ये लोग सब एडअप होने के कारण चमत्कारी ऑटोमेटिक होना शुरू हुआ। पानी को ये लोग क्या कर दिए, ये लोग सब पात्रों में पानी से भरने के बाद यीशु मसीह इनको बोल रहे, इन चेलों को, इन दासों को बोल रहे लेके जाओ और क्या करो, अध्यक्ष को जाकर दे दो। देने से पहले भी ये लोग को मालूम नहीं है, या अभी तक ये पानी ही है, बदला है कि नहीं कुछ भी मालूम नहीं, मगर इनका विश्वास थोड़ा देखो।
हालेलुया। अगर हम समय का सत्व्यवहार करना सीखेंगे, दिनों का अगर गिनती करना देखेंगे, दिनों को अच्छी तरीके से परखेंगे, परमेश्वर के प्लानिंग में हम भी एडअप हो जाएंगे, तो कितों को हम क्या करेंगे, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सन्निधि में विश्वास में क्या कर सकते हैं, हम खड़ा कर सकते हैं। हेलो, आज के जमाने में देखो बहुत सारे लोगों का विश्वास क्या हो गया, निकल गया। बाइबल कहता है अनेकों का विश्वास क्या हो गया, समुद्र में है जो बांध कर रखा हुआ जो नाव के तरह, एक भाग समुद्र में, दूसरा भाग जमीन में, आधा आधा 50-50 बनकर रुका है। मगर थोड़े जोर का हवा लगने पर क्या हो सकता है, जो ये नाव जो बंधा हुआ है वो खुल सकता है और वो पानी के अंदर गहराई में जा सकता है और वो नाव का नष्ट हो सकता है। आजकल के बहुत सारे लोगों का, बहुत विश्वासियों का विश्वास नष्ट हो गया है। विश्वास से वो लोग अलग हो चुके हैं। क्यों कारण क्या जानते हैं? मरियम के समान प्रस्तुति करके, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के समय को परख कर, परमेश्वर के समय को जानकर, नहीं तो परमेश्वर के प्लानिंग में लोगों को एडॉप्ट करके परमेश्वर के सन्निधि में कितों को खड़ा करने की अनुभव हम लोग भूल चुके हैं। हेलो, इसलिए आज सुबह परमेश्वर की आत्मा फिर से हमें याद दिला रही है, हमारा काम परमेश्वर क्या रखे जानते हो ना, समय को परखना, दिन को पहचानना, बुराई को दूर हटाना। बुराई को हम दूर हटा सकते, यीशु मसीह बुराई को दूर हटा है। बुराई सब प्रकार के कलंक अवस्थाओं को यीशु मसीह ने क्या किया, दूर हटाया। तो इसीलिए हमें मालूम करने की अनुभव। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए हमें